6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है लेबल द पार्ट्स ऑफ द एंगल। हमें ये एक एंगल दिया हुआ है, इसके पार्ट्स को हमने लेबल करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये ए पार्ट हमारे पास, इसको क्या हम कहेंगे, तो ये हमारे पास होता है फाइनल आर्म, कि जो हम एंगल लेते हैं उसको हम फाइनल आर्म बोलेंगे। बी है, बी पे हमने यहाँ पे एंगल बनाना होता है, कितने का एंगल है, तो ये हमारे पास बनता है वर्टेक्स। और सी में हमारे पास है ये जो लाइन हम सबसे पहले ली जाती है, यानी पहली लाइन जो होती है उसको हम कहेंगे इनिशियल लाइन आर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है लुक एट द एंगल्स एंड आइडेंटिफाई द राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। हमें ये एक एंगल दिया हुआ है। अब पहला हमें दिया हुआ है कि एंगल ए बी ई इज़ ए और एन डैश एंगल, तो ए बी ई हमारे पास ये वाला बन रहा है इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास है 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 है, तो ये हमारे पास होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि पार्ट है एंगल सी बी ई, तो सी बी ई जब भी इसके अंदर ये इस फॉर्म में ये लगा हुआ हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो वो हमारे पास बनता है 90 डिग्री का एंगल, और उसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट एंगल। फिर है एंगल डी बी ई, तो डी हमारे पास क्या, ये डी बी ई, अब ये हमारे पास 90 से छोटा बन रहा है, तो ये हमारे पास होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि वो 90 से छोटा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आइडेंटिफाई द राइट एंगल इन दिस शेप इफ़ एनी एंड मार्क दम रेड, कि हम इसमें से कोई भी राइट एंगल बन रहा है, हमने यहाँ भी पढ़ा है एक राइट एंगल वो होता है जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें और पास बनी है, वो होता है राइट एंगल। तो ये फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है इसमें यहाँ से लाइन नीचे जा रही है, हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि इसके यहाँ पर भी हमारे पास ये इधर बनता है हमारे पास 90 डिग्री का, तो इसको हम टिक कर देंगे। फिर ये एक ट्रायंगल दी हुई है, इसका भी यहाँ पे ये बन रहा है ये 90 डिग्री का, इसको भी टिक करेंगे। ये भी हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, इसके भी चारों पर हमारे पास ये राइट एंगल बन सकता है, क्योंकि एक एंगल ये बन सकती है, एक यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये 4 एंगल बन सकती हैं, तो ये भी राइट एंगल है। अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास ये राइट एंगल यहाँ से इसका बन सकता है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड से यहाँ से देखें तो ये नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर हम इसका है तो ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल नहीं बनता इसमें, जबकि इसका यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व दीज एंगल एंड राइट द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, कि हमने इन एंगल्स को देखना है और इनकी मेजरमेंट लिखनी है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये एक प्रोटेक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर हमने ये लगा भी हुआ है एंगल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए तक सी बी ई कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका ये 60 का बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन दी है और इसका एंगल ये इस तरफ जा रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 170 डिग्री का, तो यहाँ हम लिखेंगे 170 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इसका एंगल ये यहाँ पे डॉट लग रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 150 डिग्री का। और डी पार्ट में हमारे पास है ये 110 और 20 के दरमियान में, तो यहाँ पे दरमियान में होगा 125, तो हम यहाँ ले लेंगे 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है मेयर दीज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, के हमने इसके एंगल बनाने हैं प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करके। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है, हम इसके साथ यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर। अब ये इसका जो ये रेड डॉट है ये बिल्कुल इसकी यहाँ पे लाइन के साथ आना चाहिए, और ये लाइन भी इधर आए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका पॉइंट दिया हुआ है ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे ये 30 डिग्री। अब अगला ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हम इसको आप बेशक प्रोटेक्टर से मेजर कर लें, तो ये हमारे पास बनता है 90 डिग्री का एंगल। फिर अगला है हमारे पास सी पार्ट है, इसमें हमारे पास एंगल दिया है एक्स वाई और जेड का, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको। हमने इसका पॉइंट बिल्कुल इसके लाइन के साथ लगाना है, और ये हमारे पास पॉइंट जा रहा है इसका 110 डिग्री के ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे ये बन रहा है 110 डिग्री का एंगल। फिर अगला है डी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है जी एच और आई के एंगल दिया हुआ है, हम यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, और हम बिल्कुल लाइन के साथ इसकी ये लाइन लगानी है।
यहाँ पर अब ये हमारे पास इसके ऊपर यहाँ बन रहा है ये 60 डिग्री के एंगल, ये बिल्कुल इस पिंक डॉट के साथ ये लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ड्रा दीज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, कि हमने ये एंगल बनाने हैं प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करके। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एंगल बनाना है जे के एल का, जो कि हमारे पास 35 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, 35 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, इसको हमने करना पेंसिल से ही है। यहाँ पे एक लाइन लगाई। अब इसमें दिया हुआ है कि जे के और एल हमने लेना है, तो हम यहाँ पे के ले लेंगे क्योंकि के इसके दरमियान में आ रहा है, के और एल का पॉइंट हमने लिया। अब हमने बनाना है 35 डिग्री का, तो हम यहाँ पे इसको डी को रखेंगे इस पॉइंट पर जहाँ से हमने ये लाइन शुरू की है। तो ये हमारे पास बन रहा है ये 30 और ये 40, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इस जगह पे ये 35 का पॉइंट बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसका एक डॉट लगा लेंगे ताकि हमें लाइन लगाने में आसानी हो, और इस पॉइंट को इसके साथ हम मैच कर देंगे यहाँ से, और ये हमारे पास हो जाएगा जे पॉइंट। यहाँ पे हम इसका लगा लेंगे कि ये हमारे पास है 35 डिग्री का एंगल। अगला है इसका बी पार्ट है हमारे पास, दिया हुआ है एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल है 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे इसकी, यहाँ से हमने एक अपनी मर्ज़ी से लाइन लगानी है, इसमें कोई नहीं है कितनी बड़ी लगाएं या कितनी छोटी लगाएं। अब यहाँ पे हमने इसको रखना है और इधर से हमने इसका 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री हमारे पास बिल्कुल ये लाइन यहाँ पे ये सीधी जा रही है इधर, तो हम इसके साथ यहाँ तक ये लाइन पूरी ऐसे जाएगी, तो हम यहाँ तक इसकी ये लाइन लगा लेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए, क्योंकि ऊपर भी हम करेंगे तो ये सीधा ही बनेगा। इसका ये ऐसे हमने एक स्क्वायर सा बनाना है और यहाँ पे लिख देना है कि ये 90 डिग्री है, और इसमें हमारे पास पॉइंट दिया डब्ल्यू एक्स वाई, तो हम इसको डब्ल्यू का नाम दे लेंगे, ये हमारे पास एक्स, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई। हमारे पास सी पार्ट है कि एंगल एम एन ओ हमने बनाना है 130 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे एक, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब हमने इसका एंगल बनाना है 130 डिग्री का, तो ये हमारे पास है 90 से बड़ा है, तो हम इसके इस तरफ देखेंगे 90 से बड़ा, तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 130, तो हम इसका डॉट यहाँ पे इसको लगाएंगे और फिर इधर से इसके साथ हमने मैच कर देना है। यहाँ से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आपने इसकी लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है यहाँ से ऐसे। तो इसका हम नाम दे लेंगे, ये एम एन ओ है, तो यहाँ पे इसको एम, ये एन और ये ओ, और एंगल हमारे पास बना था 130 डिग्री का। अगला हमारे पास एंगल बी सी डी हमें दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसकी लाइन लगाएंगे, और अब हमने इसमें लेना है एंगल 75 डिग्री का, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे डी को, और यहाँ से हम 75 डिग्री लेंगे, तो ये 70 है और ये 80 है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ ये जो बड़ी लाइन बीच में नज़र आ रही है, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 75। तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा लेने और फिर इस डॉट को इसके साथ मैच कर देने। अब दिया हुआ बी सी डी है, तो ये हमारे पास बी का नाम इसको दे लेंगे, ये सी है और यहाँ पे ये डी है, और था कितने का एंगल 75 डिग्री का। अगला है हमारे पास ई पार्ट है, एंगल आर एस टी इक्वल है 100 डिग्री। अब पहले हम एक लाइन लगाएंगे इसकी, ये लाइन लगाई। अब इसके ऊपर हमने बनाना है 100 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे प्रोटेक्टर को, और ये 90 है, 90 के साथ हमारे पास यहाँ पे 100 बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसके इधर डॉट लगा लेंगे जहाँ पे 100
का बन रहा है और हमने इस डॉट को इस लाइन के साथ मैच कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 डिग्री का एंगल। अब इसको नाम दे लेंगे, ये हमारे पास है आर, ये पॉइंट एस और यहाँ पे है टी, और एंगल हमने कितने का बनाया था, ये था 100 डिग्री। अगला है इसका एफ पार्ट है, एंगल पी क्यू आर बनाना है और वो है 170 डिग्री का। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। तो अब हम इसकी इस साइड से 170 का एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये मर्ज़ी है, आप जिस साइड भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका रखा। अब 170 जब हमने देखना है तो ये हमने ऊपर वाली साइड से देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है 170 डिग्री का एंगल इस जगह पर। तो हम यहाँ से इसकी लाइन लगाएंगे इसके साथ, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे और नाम हमारे पास क्या एंगल पी क्यू आर है, तो ये हमारे पास है एंगल पी, ये क्यू और यहाँ पे हम देंगे इसको आर का नाम, और एंगल हमारे पास बना है 170 डिग्री का।